मास्टर चैंपियन सुरेश अलवेला को। एक तो माइक का साइज ठीक नहीं है, माइक वाला कहाँ है? अगली बार से एक इंतजाम कर, 2 ईंट रखा कर, कभी छोटा हो तो उसके नीचे फंसा दे, माइक छोटा हो तो उसके नीचे ठसा दे। अब अगले की हाइट इतनी है कि माइक भी कवर रह गया, इसे बोलना कटवा थोड़े थोड़े 6 इंच। हाँ पंप उड़ा जरूर फूटेगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, अब और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ। वो तो मेरे को दो। बहुत बढ़िया। हाँ खींच। है ये। फोटो खींच ले फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे आलिया भट्ट कर सकते हैं भाई। समय इनको शुक्ल जी ने जितनी उच्चता पे पहुंचाया ये उतनी नीचता पे पहुंचाएगा। मैंने भी सुनी शुक्ल जी की कविता, और वो बड़े कवि है भाई साहब, ऐसी कविता सुन के भेजा घूम जाए। लेकिन बढ़िया कविता सुनाई उन्होंने। कर लो तुम तो रिकॉर्डिंग, क्या है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। विनीत चौहान जी ने भी जाने कौन कौन को मरवाया। वीर रस के कवियों के तो माजड़े ही समझ में नहीं आते। वो कह रहे थे वो बिलावल भुट्टो ने कह दिया, बोला हम पूरा का पूरा कश्मीर लेके रहेंगे। अब मैं कहता हूँ रे बिलावल भुट्टो, पूरा कहां से दे तेरे को यार, पूरा तो हमारे खुद के पास ही नहीं है। बहुत अच्छे। मैं भी सुनाता हूँ भाई साहब ये वीर रस की कविता। इसमें हंसने की क्या बात है भाई साहब, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी। मैं तो मकान की दीवार सूंघ के पता कर लेता हूँ अंदर कितनी लड़कियां रहती है। दिमाग से काम करता हूँ मैं। मैंने सुना दी एक जगह वीर रस की कविता। मैंने कहा महाराणा प्रताप आज थैली में क्या लेके आया था? तलवार लिए घूम रहा है थैली में। बैठ जा भाई साहब, आप भी आ जाओ सब। बैठो, कहीं भी भगवान ने खड़े रहने के लिए पेड़ दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा। हालांकि ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि मेरे पहले किसी ने भी नहीं बोली। बैठो, तू भी बैठ जाना। क्यों परेशान हो रहे हो भाई साहब, ऐसे भी पहले ही डाल रखी यूट्यूब पे ये सारी। बैठो। वैसे भी महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करते हैं। अब मैंने क्या है भाई साहब, सुना दी वो वीर रस की। मैंने कहा महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर, जिनकी बंदूक से हो गए लाखों ढेर। बंदूक से? तो एक बोला ओए तू थोड़ा ठेर। और मैंने कहा क्या गड़बड़ हो गई? बोला बेवकूफ, महाराणा प्रताप बंदूक नहीं भाला चलाते थे। हो जाते हैं बहुत सारे लफड़े वीर रस की कविता सुनाने में। भी पिछले दिनों क्या हुआ, एक पहलवान ने मेरे गाल पे झापड़ मार दी। हाँ, अब मैं गांधी जी का भक्त, मैंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया तो उसने दूसरे पे भी मार दी। अब मैंने कहा यार गांधी जी ने तो यही सिखाया था, कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर देना, तेने तो दोनों पे ही मार दिया। मैंने कहा अब तू यहीं ठहर, मैं घर जाके गांधी जी की पूरी आत्मकथा पढ़ के आ रहा हूं। अब मैं घर गया और 1 घंटे बाद बंदूक लेके आ गया और वो बंदूक उस पहलवान की छाती पे धर दी। तो पहलवान बोला रे गांधी जी का भक्त और तू हाथ में बंदूक लेके आ गया। मैंने कहा बेवकूफ, गांधी जी की किताब नहीं मिली तो भगत सिंह की पढ़ के आ गया। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जैसा देश होता है वैसा ही भेष करना पड़ता है भाई साहब। मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, छोटी छोटी बातें करूंगा। भाभी जी ध्यान से सुनना मेरे को। मैं आपको सही बात बताऊं, जब बॉबी डार्लिंग का जन्म हुआ
तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, आपके साथ धोखा हुआ है। जब एकता कपूर का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, लेकिन क्या हुआ है जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये एकता कपूर भी क्या गजब के सीरियल बनाती है साहब। इसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, उसका चक्कर उससे, और सीरियल का नाम होता है पवित्र रिश्ता। सही बता रहा हूं मैं आपको। जब सुरेश कलमाड़ी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, घोटाला हुआ है। जब नारायण दत्त तिवारी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, डायरेक्ट बाप पैदा हुआ है। जब अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा, बधाई हो, बच्चा पैदा होने से पहले ही धरने पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद तो अस्पताल की सारी नर्सें इधर उधर भागने लग गई। मैंने एक नर्स से पकड़ के पूछा, मैंने कहा, भाग क्यों रही हो, क्या हुआ? नर्स बोली, तू भी भगले, आशाराम बापू पैदा हो लिए। जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा कि शक्ति का सरस्वती से मेल पैदा हुआ है। एडवांस पेमेंट मत करो, ऐसा लग रहा है जैसे डिलीवरी के पहले ही बच्चे की आवाज आ रही है। बात तो सुनो मेरी। जब नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने उनके घर वालों से कहा कि शक्ति का सरस्वती से मेल पैदा हुआ है। लगता है गुजरात में फिर से पटेल पैदा हुआ है। बहुत अच्छे बाबा की बात ये भाई साहब से बीच बीच में करनी पड़ती है। नहीं तो असीम शुक्ल जी अभी लठ लेके बोले, कर क्या रहा है? भाई साहब ध्यान से करना पड़ता है काम। पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मत बनाना भाई साहब, फिर अगली साल आऊंगा तो कहोगे नहीं सुनाओ। फिर नहीं खास सुनाएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान की, बैठो इधर खा बैठोगे स्टेज पे, आ जाओ। ये लेट सेट कोई आता है तो ऐसा लगता है मेरे को जैसे मुख्य अतिथि नहीं आ जाओ। बैठ जाओ भाई। अभी एक कुर्सी थी एक पे तो वो बैठ गया, अब तू खड़ा ही रहे, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। एक भाई साहब तो जा रहे हैं, बच्चे को नींद आ गई तो जाओ भाई साहब। एक जा रहे हैं और एक आ रहा है, आओ। बढ़िया है ना? नहीं तो देखो भाई साहब, पहले ये पूरा पंडाल भरा हुआ था, फिर भगाया आधे आधे सबने। अब जितने बच्चे हैं सबको मैं भगाऊंगा, साथ ही चले। आ जाओ भाई साहब, यहाँ क्या मेरी छाती पे आके बैठोगे? बैठो। आ जाओ आप तो टाइम से आए, हमें को जल्दी शुरू हो गए। अच्छा, ये आपसे मिलने आया था क्या? फिर तो आराम से मिलो भाई साहब, पेमेंट यही करेंगे। इनके बारे में कुछ नहीं बोलना। देखो, हिंदुस्तान की सरकार ने हर लड़के की शादी की उम्र तय कर रखी 21 साल। मतलब देश की सरकार ये बताती है कि आप शादी कब कर सकते हो, और दिग्विजय सिंह जी ये बताते हैं कि कब तक कर सकते हो। बहुत अच्छे। और आशाराम बापू और एनडी तिवारी से तो ये शिक्षा मिलती है कि जब तक एक्सपायरी डेट खत्म नहीं हो जाए तब तक कर सकते हो। मुझे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया भाई साहब, ये आशाराम बापू और एनडी तिवारी ने ऐसा कौन सा रिचार्ज करवा रखा है जिसमें टॉक टाइम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बढ़िया है? नहीं, देखो क्या है कि फालतू ज्ञान ध्यान की बात करने से कोई मतलब नहीं है। ज्ञान ध्यान की बात करने की होती तो आप तुलसीदास जी को नहीं पढ़ लेते, या मेरे को सुनने आते क्या? मैं आपको बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। हाँ भाई साहब, बढ़िया ही चलेगा, इस पे ही तो करते हैं यूं
अच्छा हुआ तुम्हारे सामने मैथिली शरण गुप्त नहीं आए, नहीं तो आप तो आटे पढ़ पढ़ के ही नाचने लग जाते। ये तो सारे कवि आपने यहां से बुलाए, वरना अभी पिछले दिनों हमने एक अंतरराष्ट्रीय कवि सम्मेलन हुआ तो एक चाइना से बुला लिया कवि। अब चाइना से कवि बुलाया तो उसके यहाँ इंडिया में आते ही स्वाइन फ्लू हो गया, तो उसको अस्पताल में भर्ती कराया। अब अस्पताल में भर्ती कराया तो मैं उससे मिलने गया, मैंने कहा समाज का आदमी मिलो तो सही। मिलने गया तो मेरे से बोला चांग चुंग चांग, अब मेरे समझ में नहीं आई। फिर बोला चांग चुंग चांग, और वो तो जल्दी जल्दी बोले साहब अस्पताल में चांग चुंग चांग चांग चुंग चांग चांग चुंग चांग। मेरे समझ में नहीं आई, मैं तो भाग गया वहां से। शाम को मेरे को विनीत चौहान जी ने बताया यार वो जिस कवि से मिलने गया था वो तो मर गया। मैंने यार भाई साहब वो चांग चुंग चांग कह रहा था यार, इसका मतलब क्या होता है? तो विनीत जी बोले चांग चुंग चांग का मतलब होता है बेवकूफ, सांस की नली पे से पांव तो हटा। बहुत सारे लफड़े हो जाते हैं जो समझ में नहीं आते। जाओ लटूरी लठ जी लठ मार के आओ। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी मार के आया था। हाँ भाई साहब बहुत बढ़िया, देखो इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। अब ये कह रहे थे बोलो वो, मैं आपको बताऊं आदमी क्या है, सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है और उससे ज्यादा इन बाबाओं से दुखी है। वो अभी एक नया आया, बाबाओं ने भी उधम मचा रखी है। वो एक नया आया बाबा रामपाल, क्या उधम मचाई बाबा ने, 25,000 पुलिस वालों के पकड़ में नहीं आया। मैंने तो कहा था मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी हरियाणा की पुलिस को हटाओ और एक बार यूपी की पुलिस को काम पर लगाओ, क्योंकि जो पुलिस आजम खान की भैंसों को 2 घंटे में ढूंढ के ला सकती है, बहुत अच्छे है। उनके लिए बाबा रामपाल को पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। अच्छा वो एक फिल्म में नारा आया था साहब, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। तो ये पाकिस्तान वाले सोचने लग गए यार इंडिया वाले भी कितना बेवकूफ है, हम दूध मांग रहे हैं और ये डायरेक्ट खीर दे रहे हैं। अब इन पाकिस्तान वालों को मालूम नहीं है हम इंडिया वाले एडवांस चलते हैं। हम इंडिया वाले तो गोबर को सूंघ के पता कर लेते हैं कि भैंस की एज कितनी है। उनको मालूम ही नहीं हम ऐसी वैसी खीर थोड़ी देंगे, वही देंगे जिससे बाबा रामपाल नहा के आए हैं। आप बस आनंद के मूड में आ जाओ, आपको मेरी बात में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अपन ने लिखने में ही नहीं लगाया तो सुनने में भी काहे को लगाओ। बहुत अच्छे। हास्य रस क्या है साहब, हर जगह बिखरा पड़ा है। हास्य रस के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तुम कहां जा रहे हो भाई टेंशन लेने? जाओ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करे। जाएगा अगला नहीं माने। देखो मैं आपको बताऊं मैं साहब क्या है, अभी ये भाई साहब कह रहे थे बोलो खा स्विट्जरलैंड और वो खा वाशिंगटन भेज दिया मेरे को बिना पासपोर्ट के ही, अभी बनाया ही नहीं। और वो कह रहे थे मेरा बच्चा आज दिन तक मेरे को ही नहीं मिला, मेरा बच्चा कहाँ घूम रहा है। भगवान का संबूर, मेरे तो आज दिन तक समझ में नहीं आया विनीत जी बिना ब्याह के ही डायरेक्ट। हाँ मैं आपको बताऊं, देखो मैं ये राजनीति बोलता हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना मैं भाजपा का आदमी हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं। आदमी तो मैं मेरी लुगाई का भी नहीं हूं, क्योंकि अपन तो वैसे ही हैं जैसे ममता बनर्जी, मायावती, अब्दुल कलाम, अटल जी, अन्ना हजारे आदि और नरेंद्र मोदी आधे। अगले का कंफर्म ही नहीं हो रहा इस आदमी को मैं कौन सी लिस्ट में रखूं। मैं तो कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी जितना देश से करते हो
उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए और हिंदुस्तान के लिए एक छोटा मोदी और तैयार कीजिए। उससे बढ़िया रहेगा ना एक देशभक्त ज्यादा ही हो। बाजी बात सारी समझ में आ गई आपको? आएगी, मैं इतने दिमाग वाली बात करता ही नहीं हूं। देखो हास्यरस तो क्या है, एक दिन मैं बस में सफर कर रहा था। मैं आपको बताऊं, आप सब कंप्यूटर चलाते होंगे। अब कंप्यूटर में क्या होता है साहब, कंप्यूटर में इंटरनेट भी चलाते होंगे। भाई साहब आप तो चलाते ही हो, झूठों की भी कोई कमी नहीं है भिवाड़ी, बिना बात में। हाँ, आपको मालूम नहीं है मोदी सरकार ने इंटरनेट महंगा कर दिया। अब कंप्यूटर में साहब इंटरनेट चलाओ आप। अब इंटरनेट में क्या है, बहुत सारी स्क्रीन जबरदस्ती खुल जाती है, नहीं खोलो तो भी खुल जाती है। उसमें एक लड़की का फोटो आता है और यूं कहते हैं फ्रेंडशिप करने के लिए क्लिक करो। उसमें अगर क्रॉस पे भी दबा दो ना तब भी जबरदस्ती खुलती हो। सही बात है। अब एक दिन भाई साहब खुल गई मेरे से, खुल गई तो उसमें 3 ऑप्शन आ गए। अमेरिकन से फ्रेंडशिप करने के लिए 1 दबाओ, इंडियन से फ्रेंडशिप करनी हो तो 2 दबाओ, अरबी वाली से दोस्ती करनी हो तो 3 दबाओ। मैंने 1 दबा दिया। फिर उसमें 3 ऑप्शन आ गए। 20 साल वाली से फ्रेंडशिप करने के लिए 1 दबाओ, 50 साल वाली से फ्रेंडशिप करने के लिए 2 दबाओ, जिसकी वैलिडिटी खत्म होने को उससे फ्रेंडशिप करने के लिए 3 दबाओ। मैंने फिर 1 दबा दिया। फिर उसमें 3 ऑप्शन आ गए। लड़की से फ्रेंडशिप करने के लिए 1 दबाओ, लड़के से फ्रेंडशिप करने के लिए 2 दबाओ, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज से फ्रेंडशिप करनी हो तो 3 दबाओ। अब गलती से क्या हुआ भाई साहब, मेरे हाथ से 3 दब गया। दरअसल मेरी किस्मत बहुत खराब है। मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं ऊंट पे बैठ के बाजार जाता हूं तो भी मुझे कुत्ता काट लेता है। कभी कभी कुत्ता नहीं मिले तो ऊंट ही पीछे गर्दन करके काट लेता है। ये इनके सपने में तो करीना कपूर आती है और मेरे सपने में शक्ति कपूर आता है। किस्मत किस्मत का फर्क है। तो थोड़ी देर में वो फ्रेंडशिप वालों का फोन आ गया। फोन आते ही वो मेरे से बोले, भाई साहब आपने मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज से फ्रेंडशिप का प्रस्ताव रखा था। मैंने कहा हम 20 भाई हैं, सबसे बड़े से बात करने के लिए 1 दबाओ, दूसरे से बात करने के लिए 2 दबाओ, और मेरे से बात करनी है तो वही दबाओ जो दबा रखा है। मैं बिल्कुल भी माथा फोड़ी की बात नहीं करता भाई साहब, माथा फोड़ी की बात में कोई फायदा नहीं। अब ये विनीत चौहान जी ने इतनी सुनाई, कश्मीर पे सुनाई, बहुत सारी सुनाते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। अगला प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि उसके लिए योग्यता होनी चाहिए, ब्याह नहीं करना पड़ता, और मेरा तो हो ही नहीं रहा। भगवान कसम भाई साहब सीरियसली नहीं हो रहा। इसलिए मैं हर प्रोग्राम में जाके बोलता हूं पता नहीं कब चांस बन जाए। ये विनीत चौहान जी कह रहे थे यार को 28 साल का हो गया। भाई साहब 2 कम बता रहा हूं। ओरिजिनल बता दूं तो जो होए वो भी नहीं होए। ये मेरे से कह रहे थे 28 साल का हो गया, अलबेला अब तो कोई लुगाई ले आ। मैंने कहा भाई साहब सोच तो मैं भी यही राउंड पर लाऊं किसकी। कोई देवे ही नहीं। भाई साहब कोई बात नहीं है, जबरदस्ती मत हो आप। मैं तो क्या है अभी शादी के लिए लड़की देखने गया था। अब लड़की देखने गया था तो घर वालों ने बिठा दिया कमरे में, बोले बेटा ये छोरी से कोई बात करनी हो तो कर ले। अब मैंने कहा ब्याह हुए नहीं हुए बात तो करो, उसमें क्या जा रहा है। अब बात करने के लिए बिठा दिया कमरे को। अब 10 मिनट तक न तो वो बोले न 10 मिनट तक मैं बोलूं, माहौल पिन ड्रॉप साइलेंट। एंड में मैंने ही छाती पर हाथ रख के कहा, मैंने कहा बहन जी
आप कितने भाई बहन हो? वो भी बोली भाई साहब अभी तक तो 3 थे। अब आप आ गए हो तो संख्या बढ़ चुकी है। किस्मत खराब। अब मैं क्या है आपको बताऊं साहब, भगवान ने औरतों को बढ़िया हाथ दिए, पांव दिए, मुंह दिया, बाल दिए बड़े बड़े, यहां तक सब ठीक था। फिर जुबान दी और खुद के कीड़े कराए पे ही पानी फेर लिया। मैं आपको बताऊं, दिमाग एक ऐसी चीज होती है, बच्चा जन्म लेता है तब से काम करती रहती, कभी भी बंद नहीं होता साहब। दिमाग सो जाता है ना आदमी तब भी चालू रहता है, हमेशा काम करता रहता है। दिमाग कभी भी बंद नहीं होता। दिमाग उस दिन बंद होता है जिस दिन आदमी का ब्याह हो जाता है। आदमी का, लुगाई का तो 3GP की स्पीड से चालू। सही कह रहा हूं मैं। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ। वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। वो एक बार तो एक अध्यक्ष ने माइक पे से कह दिया, जो भी आदमी अपनी लुगाई से डरते हो वो एक लाइन में खड़े हो जाओ और जो लुगाई से नहीं डरते वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ। तो लुगाई से डरने वालों की लाइन 20 किलोमीटर लंबी हो गई और नहीं डरने वालों की लाइन में केवल एक आदमी खड़ा था। अध्यक्ष ने उससे कहा, तू तो बड़ा शेर दिल आदमी है जो लुगाई से नहीं डरता। तो बोला, साहब ऐसी बात नहीं है, मैं तो यहाँ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मेरी लुगाई मुझसे बोल के गई है, यहां से एक कदम भी हिल गया तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। इसलिए माथा फोड़ी की कोई बात आदमी को नहीं करनी चाहिए। वो मेरे एक दोस्त साहब गुमसुम गोस्वामी जी, वो वहां चल गए पिछले दिनों अमेरिका। लुगाई ने कूटा तो अमेरिका चले गए। 2 महीने के बाद लुगाई की याद आई तो घर पे फोन किया, फोन नौकर ने उठाया। गोस्वामी जी बोले, मेम साहब से बात कराओ। नौकर बोला, जी मेम साहब तो साहब के साथ विश्राम कर रही है। वो बोला, यार साहब तो मैं हूं। बोला, साहब मेम साहब ने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे बता दिया मैंने तो आपको, अब आप बताओ करना क्या। बोले, तेरे को तनख्वाह कौन देता है? बोले, साहब तनख्वाह तो आप ही देते हो। बोले, एक काम कर, फिर बंदूक उठा और दोनों को जाके मार दे। नौकर ने बंदूक उठाई और दोनों को जाके सलटा दिया। दोनों को मारने के बाद आया, भाई साहब दोनों को मार दिया, अब ये बताओ लाश का क्या करना है? गोस्वामी जी बोले, लाश का क्या करना है? अपने घर के पीछे जो बगीचा है उसमें गाड़ के भाग जा। बोला, साहब कौन सा बगीचा? बोले, यार वो स्विमिंग पूल के बगल में बगीचा नहीं है क्या, उसमें गाड़ के भाग जा। नौकर बोला, भाई साहब कौन सा स्विमिंग पूल और कौन सा बगीचा? गोस्वामी जी बोले, यार सॉरी ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। सुरेश भाई से मैं एक आग्रह करूंगा, इसकी बड़ी प्रसिद्ध कविता इन दिनों चर्चित है, अभी परसों उदयपुर में थे, बेटियों पर एक कविता, यदि आपका मन हो जाए तो आप लोग भी अनुमति देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक अच्छी कविता मैं सुरेश से सुनवाना चाहता हूँ। इन दिनों इसने एक बढ़िया कविता बेटियों पर लिखी है, वो सुना देगा तो और अच्छा होगा। नहीं, उसमें दिमाग खराब होएगा। बेटियों पे मैं कविता सुना देता हूँ आपको, जैसा भाई साहब कहेंगे वैसे करनी पड़ेगी। हाँ, आप बैठ जाओ भाई साहब। मैंने लड़कियों की जिंदगी पर एक कविता लिखी है, बढ़िया बढ़िया कविता, मैं उसको सुनाता हूँ आपको। क्या होती है लड़कियां, क्या होना उनको चाहिए और वो क्या होती जा रही है। वाह वाह। होती है धरा और आसमान लड़कियां, वाह। होती है धरा और आसमान लड़कियां। अभी तक मैं सुना रहा था वो कविता नहीं थी। हम लाफ्टर चैलेंज में गए, लेकिन गए हम हिंदी कविता से थे। मैं एक कविता आपको सौंपता हूं। हम सूरदास के वंशज हैं, हम तुलसीदास के वंशज हैं, हम कालिदास के वंशज हैं, इसलिए मैं कविता सुनाना चाहता हूं। हम उस पीढ़ी से नहीं आए जिससे चार्ली चैपलिन होता है। एक कविता मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छे। आदरणीय असीम शुक्ल जी बैठे हैं, सब बड़े कवि बैठे हैं, लटूरी लठ जी बैठे हैं।
हरियाणवी जी बैठे हैं और रोज के इतने बड़े हस्ताक्षर विनीत चौहान जी बैठे हैं, हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, सब बड़े कवियों के बीच में एक कविता पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ भी होती है धरा और आसमान लड़कियां, वाह, होती है धरा और आसमान लड़कियां, पावन पुनीत विष्णु का विधान लड़कियां, होती है पवन पुत्र सी प्रणम्य लड़कियां, अद्भुत अटूट साहसी अदम्य लड़कियां, उनके लिए तो प्यार में सनम है लड़कियां, मेरे लिए तो वंदे मातरम है लड़कियां। बहुत अच्छे, क्या बात सुरेश, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैं ऐसा इसलिए बोलता हूं साहब क्योंकि कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद लिखता हूं। वाह, कलम की रोशनी से मैं तिमिर का द्वंद लिखता हूं। हेलो हाय कोई बोले तो मैं जय हिंद लिखता हूं। वाह। यहाँ सब लोग कहते हैं ये लड़का तो दीवाना है, मैं हर बच्चे की किस्मत को विवेकानंद लिखता हूं। वाह 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 वाह। चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, झील के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे जज्बातों से कुछ इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। वाह 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 वाह। तब एक कविता आपके बीच में सौंपने की कोशिश करता हूं। गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, वाह, गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, पावन पुनीत प्रणम में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की। बहुत अच्छे, गंगा का ज्ञान भारती का भाल है लड़की, दुर्गा का रूप काल का कपाल है लड़की, राणा का भाल और शिवा की ढाल है लड़की, आदि अनंत अंत से विशाल है लड़की, पावन पुनीत प्रणम में गायत्री है लड़की, पत्नी की प्रतिज्ञा है तो सावित्री है लड़की, ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। बहुत अच्छे। ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति का वरदान है लड़की, माँ का है अगर रूप तो भगवान है लड़की। और हमारे संस्कार कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ गए। प्रभु श्री राम माँ सीता को ढूंढते हुए जंगल में जा रहे थे तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, वो देखो रास्ते में तुम्हारी भाभी का झुमका पड़ा हुआ है। तो लक्ष्मण बोले कि हे भगवान राम, मैंने तो कभी भाभी के पैरों के ऊपर से नजर उठाकर ही नहीं देखा, मुझे क्या पता उनका झुमका कैसा है। हमारे संस्कार कहां से चले थे। मैं 4-8 पंक्तियों में पुरुषों की गाली बताता हूं, पुरुषों ने क्या किया उनकी गलती बताता हूं। साड़ी का फाल काट के रुमाल हो गई, साड़ी का फाल काट के रुमाल हो गई, ऐसी हवा चली धरा हलाल हो गई। भारत की बेटियां जो देवियों का रूप थी, नजर में आज मस्खरों की माल हो गई। अमृत का कलश है कोई विषपान नहीं है, अमृत का कलश है कोई विषपान नहीं है, देवी है मेरे लिए मेरी जान नहीं है, सारे जहां की महक है वरदान है शिव का, लड़की कोई बाजार का सामान नहीं है। बहुत अच्छे। हम कहां जा रहे हैं। होती है आज बात गमन चांद पार की, वाह वाह। होती है आज बात गमन चांद पार की, और धज्जियां उड़ने लगी है संस्कार की। पश्चिम का भंवर चला और भूल हो गई, ठोकर से बदलियां बदल के धूल हो गई। सारी की सारी सभ्यता नाली में आ गई। 2 पंक्तियों में पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। वाह वाह वाह। पश्चिम का भंवर चला और भूल हो गई, ठोकर से बदलियां बदल के धूल हो गई। सारी की सारी सभ्यता नाली में आ गई, इतने गिरे कि बहन भी गाली में आ गई। इतने गिरे, सारी की सारी सभ्यता नाली में आ गई, इतने गिरे कि बहन भी गाली में आ गई। और लड़कियों की क्या गलती थी, 4 पंक्तियों में मैं वो भी बताता हूं। मिलती नहीं है दुनिया में सीता की निशानी,
मिलती नहीं है दुनिया में सीता की निशानी, सर पे सवार हो चुकी शीला की जवानी, आंखों में शर्म ना कोई जुबान बची है, बस जिस्म दिखाने की घमासान मची है। लज्जा को त्याग चमेली चिकनी में आ गई, साड़ी को फेंक लड़कियां पिकनी में आ गई। क्या बात है, क्या बात है। भगवान राम जब वनवास पर जा रहे थे तो लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा, जाओ और मेरे लिए पानी का लोटा लेकर आओ, बस मैं 5 मिनट और लूंगा, उसके बाद जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। भगवान राम और लक्ष्मण जब वनवास पर जा रहे थे तो लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा, जाओ मेरे लिए पानी का लोटा लेकर आओ। उर्मिला पानी लेने चली गई और पीछे से लक्ष्मण भगवान राम के साथ वनवास पर चले गए। जब वापस आए राम और लक्ष्मण, जब लक्ष्मण वापस आए अयोध्या में तो क्या नजारा था अयोध्या का। 4 पंक्तियों में अगर इस भिवाड़ी की जमीन पर कविता हो जाए तो पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। लोग कहते हैं, अभी असीम शुक्ल जी भी कह रहे थे कि आजकल हिंदी कवि सम्मेलनों में कविता नहीं होती, और हम लाफ्टर वालों पर तो ऐसे ही बड़े इल्जाम लगते हैं। 4 पंक्तियों में अगर मैं कहीं कविता कर दूं तो पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। क्या होती है नारी, वाह। शिव सी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, शिव सी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया था उर्मिला ने इंतजार में। शिव सी अथाह शक्तियां नारी के प्यार में, ऐसा किया था उर्मिला ने इंतजार में। वनवास बीतने के समय तक खड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। वनवास बीतने के समय तक खड़ी रही, लेकर के जल का लोटा हाथ में खड़ी रही। और लोग हमेशा कहते हैं कि गर्व से कि हम राजस्थानी हैं। मैं घमंड से कहता हूं कि मैं राजस्थान की जमीन पर पैदा हुआ था। 4 पंक्तियों में आपको भी अगर घमंड हो जाए राजस्थानी होने पर, तब तालियां उठें आपकी। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, वाह। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी। दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई। धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी। दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई। मेवाड़ की धरा को आसमान कर दिया, पन्ना ने अपना पुत्र भी बलिदान कर दिया। लोग कहते हैं साहब मोहब्बत तो लैला मजनू ने की थी, कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत तो शीरी फरहाद ने की थी, कुछ लोग कहते हैं आजकल ये अनुष्का शर्मा और विराट कोहली कर रहे हैं। मैं मोहब्बत का एक उदाहरण सौंपता हूं आपको। बूंदी के राजा हुए राव चूड़ा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। अचानक बूंदी पर किसी ने आक्रमण कर दिया और राव चूड़ा को युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। जब वो आधे युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने सैनिक से कहा कि मुझे मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है, जाओ मेरी पत्नी से कहो कि एक प्रेम की निशानी वो मुझे भेंट कर दे, मैं उसकी प्रेम की निशानी के साथ युद्ध लड़ दूंगा, वरना मैं युद्ध हार जाऊंगा। सैनिक गया हाडी रानी के पास, प्रेम की निशानी मांगी और हाडी रानी ने एक निशानी भेजी राव चूड़ा को। अगर रात को गर्व हो जाए, मैं महिलाओं की संख्या के बीच में कविता पढ़ता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अंतिम कविता की, पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूं। क्या निशानी भेजी हाडी रानी? धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी। दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई। सागर के आंसू रोई थी चंबल की धार भी, इससे बड़ी कथा नहीं मिलेगी प्यार की। चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट शत्रुणी ने शीश दे दिया। चूड़ा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट शत्रुणी ने शीश दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आप सभी ने मुझे सुना। बहुत बहुत 2 मिनट हम आपके और चाहेंगे, जब आपने इतना समय दिया है।